हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 12 जून 2026, दिन शुक्रवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। स्थानीय समाचार, लोकल न्यूज़। एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर छावनी क्षेत्र में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा भूमि पर यह अपनी तरह की पहली हरित पहल है। एक केंद्रीय रक्षा मंत्री पर प्रदेश के भारत को, जो सेना के प्रतिष्ठानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी। 2. उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर भारत के नए इजी कनेक्ट विमानन मॉडल के तहत जुड़ने वाला पहला शहर बन गया है। अब वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्री दिल्ली या अन्य बड़े हवाई अड्डों पर रुकने से पहले ही अपने इमिग्रेशन और सामान की सभी औपचारिकताएं यहीं पूरी कर सकेंगे। 3. मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर सहित कई जिलों में भीषण लू और अत्यधिक तापमान का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे के बीच लोगों को घरों के अंदर रहने और ओआरएस का घोल पीते रहने की सलाह दी है। 4. लखनऊ शहर के विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मेट्रो प्रशासन आज से नए विस्तारित रूट पर खाली ट्रेनों का ट्रायल रन शुरू कर रहा है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद अगले महीने से आम जनता इस नए रूट पर सफर कर पाएगी। 5. गोरखपुर एम्स प्रशासन ने मरीजों की लंबी लाइनों से राहत देने के लिए आज सुबह से एक विशेष मोबाइल ऐप आधारित ओपीडी बुकिंग सेवा शुरू की है। अब मरीज घर बैठे ही डॉक्टरों से मिलने का समय तय कर सकते हैं, जिससे अस्पताल में भीड़ कम होगी। 6. आज सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। धूल भरी तेज आंधी चलने के बाद कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है। 7. राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में आज से बच्चों के लिए एक विशेष कौशल विकास समर कैंप की शुरुआत की जा रही है। इस कैंप में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग, खेलकूद और संगीत जैसी कलाएं बिल्कुल मुफ्त सिखाई जाएंगी। 8. कानपुर शहर के औद्योगिक कचरे को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए आज सुबह एक नए और बेहद आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह प्लांट प्रतिदिन लाखों लीटर गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल के योग्य बनाएगा। 9. वाराणसी प्रशासन ने गंगा घाटों पर पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने और डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए आज से एक विशेष जल पुलिस दस्ते की तैनाती की है। यह टीम आधुनिक मोटर बोट और लाइफ जैकेट से लैस होकर 24 घंटे घाटों पर गश्त करेगी। 10 ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने आज सुबह तड़के एक बड़े अभियान के तहत सरकारी जमीन पर बने कई अवैध व्यावसायिक निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरी जमीन को कब्जे में ले लिया गया। राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज़। 11. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विनिमय नाम का एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह नया सिस्टम हमारे देश के सभी भूमि बंदरगाहों पर माल और यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित और अत्यधिक तेज बनाएगा। 12 ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन के ढांचे का अनावरण किया है। यह ऐतिहासिक योजना देश की लगभग 2.8 लाख ग्राम पंचायतों में डिजिटल शासन और रोजगार को बढ़ावा देगी। 13. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दुनिया के 3 बेहद प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए मंजूरी पत्र जारी कर दिए हैं, जिससे छात्रों को वैश्विक शिक्षा देश में ही मिलेगी। 14 मणिपुर के
कांगपोकपी जिले में पिछले महीने कुकी सशस्त्र समूहों द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए 6 नागा पुरुषों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस दुखद घटना के बाद नागा संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। 15 मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी आज इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम के लिए कोर्ट का रुख करने जा रही है। 16 देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स ने पिछले 1 महीने के भीतर गुणवत्ता खराब होने की आशंका के कारण डिस्पोजेबल सीरिंज के 2 बड़े बैचों को वापस मंगा लिया है। इस गंभीर लापरवाही पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। 17 हवाई अड्डा क्षेत्र में किसी एक कंपनी के एकाधिकार को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक निजीकरण के तीसरे चरण में अब कोई भी एक बोलीदाता अधिकतम 2 से 3 हवाई अड्डा बंडलों से ज्यादा हासिल नहीं कर सकेगा। 18 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय रुझानों में बड़े सुधार देखे गए हैं। देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों में होने वाले जन्म के आंकड़ों में भारी उछाल आया है। 19 भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूत करते हुए आज सुबह विशाखापत्तनम में एक पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह युद्धपोत आधुनिक रडार और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से पूरी तरह लैस है। 20 भारतीय रेलवे ने देश के 2 सुदूर राज्यों को जोड़ने वाली अब तक की सबसे लंबी दूरी की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन यात्रियों के समय को काफी बचाएगी और सफर को बेहद आरामदायक बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज 21 अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान के सैन्य कमान ने वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सभी प्रकार के जहाज़ों के लिए बंद करने की घोषणा की है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। 22 ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और मिसाइल हमलों के संभावित खतरों को देखते हुए पड़ोसी देश कुवैत ने नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद कर दिया है और सभी उड्डानों के रास्ते बदला दिए हैं। 23 ओमान के समुद्र तट के पास एक तेल टैंकर जहाज पर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमले में 2 भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई है और मुख्य इंजीनियर अभी भी लापता हैं। नाविक संघ ने मृतकों की पहचान आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के रूप में की है। 24 ओमान के पास वाणिज्यिक जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमलों और भारतीय नाविकों की मौत पर भारत सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर इस घटना पर अपनी गहरी चिंता और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। 25 ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने आज सुबह दावा किया है कि उसने जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य कमान केंद्र पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान का कहना है कि इस दंडात्मक कार्रवाई में अमेरिकी वायुसेना के ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। 26 संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद की बैठक में व्यापारिक जहाज़ों पर हो रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और निर्दोष नागरिकों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। 27 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य ठिकानों, संचार प्रणालियों और वायु रक्षा केंद्रों पर अपनी कड़ी और सटीक सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रखेगी। 28 ईरान के सरकारी मीडिया ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी अधिकारियों ने बातचीत के लिए
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका युद्ध के खतरों से बचने के लिए ऐसे झूठे दावे कर रहा है। 29 ताजा व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ते हुए लगभग 68 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में भारत मजबूत हुआ है। 30 पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने की खबर से आज सुबह दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $2 प्रति बैरल से ज्यादा बढ़ गई हैं। खेल जगत समाचार स्पोर्ट्स न्यूज। 31 खेल इतिहास के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत आज से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में हो रही है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप बन गया है। 32 फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन समारोह आज रात मैक्सिको के ऐतिहासिक एज़टेका स्टेडियम में आयोजित होगा। इस भव्य समारोह में दुनिया की मशहूर पॉप गायिका शकीरा, जे बाल्विन और हॉलीवुड अभिनेत्री सलमा हायेक अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों का स्वागत करेंगी। 33 मैक्सिको के बाद अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक और शानदार 90 मिनट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में मशहूर वैश्विक संगीत सितारे जैसे कैटी पेरी, अनिट्टा और रेमा अपनी गायकी और संगीत से सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाएंगे। 34 कनाडा में होने वाले फीफा विश्व कप के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही करेंगी। नोरा फतेही वहां के स्थानीय कलाकारों जैसे माइकल बुब्ले और अलेक्सिया कारा के साथ मंच साझा कर भारतीय नृत्य कला का जलवा बिखेरेंगी। 35 फीफा विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज मेजबान देश मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच एज़टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नज़रें इस रोमांचक मैच पर टिकी हैं, जिससे इस महाकुंभ की आधिकारिक शुरुआत होगी। 36 विश्व कप के पहले ही दिन ग्रुप ए का एक और बड़ा और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां चेक गणराज्य की टीम का सामना मजबूत दक्षिण कोरिया से होगा। दक्षिण कोरियाई टीम की कप्तानी उनके स्टार खिलाड़ी सोन ह्यूंग मिन कर रहे हैं। 37 भारतीय क्रिकेट टीम आज शाम को श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण निर्णायक मैच में खेलने उतरेगी। सीरीज फिलहाल बराबरी पर है, इसलिए आज का मैच जीतने वाली टीम ट्रॉफी पर कब्जा करेगी। 38 भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आज सुबह खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में जापान की शीर्ष खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर बैडमिंटन एशिया कप के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 39 भारत के युवा और प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने आज विश्व शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में दुनिया के पूर्व चैंपियन को मात देकर अंकों की तालिका में एक महत्वपूर्ण और मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। उनकी इस जीत की हर तरफ तारीफ हो रही है। 40 मेघालय की राजधानी शकीला यानी शिलोंग में आज से नीपको इंटर प्रोजेक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आई कई कॉरपोरेट और ऊर्जा क्षेत्र की फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचार बिजनेस इकोनॉमी न्यूज। 41 बिजली क्षेत्र की दो सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों आरईसी और पीएफसी के आपस में विलय के प्रस्ताव को देश के माननीय राष्ट्रपति से अंतिम मंजूरी मिल गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि इस विलय से देश की बिजली परियोजनाओं को बड़ा फायदा होगा। 42 पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने देश के बिजली ग्रिड सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 485 करोड़ रुपए के स्काडा अपग्रेड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही कंपनी ने 80 बिलियन जापानी येन के एक बड़े विदेशी लोन को भी हरी झंडी दिखाई है। 43 सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पावर ग्रिड ने आज सुबह प्रबंधन स्तर पर कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। कंपनी ने अंजना लूथरा को नया कंपनी सचिव और वेंकट एसवी को मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने मिलकर एक बहुत बड़े 44 बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जलविद्युत परियोजना का विकास तेजी से किया जाएगा। 45 देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऊर्जा सुरक्षा देने के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 52 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हासिल किया है। कंपनी का यह प्रदर्शन देश की औद्योगिक प्रगति को और तेज गति देगा। 46 बिहार के एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में आज सुबह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तीसरे बैच के युवा प्रशिक्षुओं का स्वागत किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को बिजली उद्योग के कामकाज का व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 47 देश में खनिजों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड एक नए रणनीतिक गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। दोनों सरकारी कंपनियां मिलकर देश के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की खोज और खनन करेंगी। 48 वियोना फिनेटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई से भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत बिलर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने का सर्टिफिकेट मिल गया है। इससे अब ग्राहक और भी आसानी से अपने बिलों का भुगतान कर सकेंगे। 49 असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत ने मिलकर आज सुबह गुवाहाटी में फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेसेस इन इंडिया के एक नए क्षेत्रीय अध्याय की शुरुआत की है, जिससे राज्य में विदेशी निवेश बढ़ेगा। 50 वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्ध के तनाव के कारण आज सुबह भारतीय शेयर बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी भी महत्वपूर्ण स्तरों से नीचे आ गया। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी जा रही है। मनोरंजन और जीवन शैली समाचार, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल न्यूज। 51 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल से भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। भारत के एक युवा निर्देशक द्वारा बनाई गई स्वतंत्र फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सिनेमा श्रेणी में आज सुबह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 52 बॉलीवुड के एक बेहद लोकप्रिय सुपरस्टार की आने वाली बड़ी बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म का टीजर आज सुबह यूट्यूब पर रिलीज किया गया। रिलीज होते ही यह टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है और कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल चुके। हादरा 53 दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कारों के आगामी संस्करण के लिए आज सुबह घोषित की गई सूची में 2 दिग्गज भारतीय संगीतकारों को नामांकित किया गया है। इन कलाकारों को पारंपरिक भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर आधुनिक रूप में पेश करने के लिए यह सम्मान मिला है। 54 राजधानी नई दिल्ली के एक बड़े प्रगति मैदान हॉल में आज सुबह से 3 दिनों का भव्य अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक शुरू हो गया है। इस फैशन शो में देश और विदेश के मशहूर डिजाइनर पर्यावरण के अनुकूल यानी सस्टेनेबल और खादी के कपड़ों के नए कलेक्शन पेश कर रहे हैं। 55 मशहूर अभिनेत्री सनी लियोनी ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह कठिन कसरत और क्रंचेस करती हुई नजर आ रही हैं, जिसे उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 56 साउथ फिल्मों के एक मशहूर ब्लॉकबस्टर निर्देशक ने आज सुबह अपनी अगली बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म का आधिकारिक पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म में उत्तर और दक्षिण भारत के कई बड़े कलाकार एक साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। 57 आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
लोगों को मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप लोगों को रोजाना मुफ्त में ध्यान, प्राणायाम और सही खान पान की जानकारी देगा। 58 देश के एक जाने माने सेलिब्रिटी शेफ ने आज सुबह अपने ब्लॉग पर बदलते मौसम और मानसून को ध्यान में रखकर 5 बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद पकवानों की रेसिपी साझा की है। ये व्यंजन इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। 59 टेलीविजन जगत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एक पारिवारिक ड्रामा सीरियल के मुख्य अभिनेता ने आज सुबह अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर शो छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस खबर से उनके लाखों फैंस बेहद हैरान और निराश हैं। 60 पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन को इस साल का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और बेहतरीन नागरिक सुविधाओं के कारण इसे यह खास पुरस्कार मिला है। कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।